नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 20। मैं आपके साथ काजल सैनी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जनपद मुरादाबाद में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है, जिसके लिए न्यूज़ 20 ने एक मुहिम चला रखी है कि किसके सर सजेगा पार्षद का ताज। तो आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं वार्ड 20 से नितेश पांडे उर्फ शिब्बू पांडे जी, जो कि राजनीति के साथ साथ समाज में एक समाज सेवक के रूप में कार्य करते रहते हैं और अब ये नगर निकाय चुनाव के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। क्या कुछ तैयारियां हैं नगर निकाय चुनाव को लेकर के, आइए इनसे जानते हैं। पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 20 चैनल में। जी नमस्कार मैम। सबसे पहले शुरुआत सर आपके जीवन परिचय से हम करेंगे। जी, हमारे वार्ड 20 के जितने हमारे बड़े भाई छोटे भाई हमारे माता बहनें हैं, सबको हाथ जोड़ के उनका बेटा नितेश पांडे और शिब्बू पांडे नमन करता है। जी सर, सबसे पहले आप अपने बारे ही मुझे कुछ बताइए। जी मैम, मैं इस काशीराम नगर में 2011 में रहना चालू किया हूँ और तब से मैं राजनीति लाइन में हूँ 2011 से। 2011 से ही। जी सर, परिवार में कौन कौन है? परिवार में हमारे माताजी, पिताजी, भाई, मेरे 3 बच्चे हैं, मेरी वाइफ है, मेरी बहन है। जी, राजनीति में आपने 2011 में आपने कदम रखा। आपके परिवार में कोई ऐसा शख्स जिसका राजनीतिक इतिहास रहा हो? जी नहीं, ऐसा कोई शख्स नहीं है जो जिसका राजनीति इतिहास रहा हो। कोई भी नहीं है हमारे परिवार में ऐसा कोई भी नहीं है। जी। अच्छा, आपका नाम शिब्बू पांडे, एक फिल्मी अंदाज यानी पांडे जी, आपने चुलबुल पांडे की आपने वो सुनी होगी। अब आप राजनीति में भी कदम रख रहे हैं, रख चुके हैं। क्या कुछ तैयारियां हैं नगर निकाय चुनाव को लेकर के? नगर निकाय चुनाव का लेकर के तैयारियां यही हैं। मैं काशीराम में रहता हूँ, 3 मंजिल मकान में, सोनकपुर काशीराम में रहता हूँ मैं। और जितने हमारे काशीराम वाले हैं मुझे इस बार बोले जे भैया आप पूरी तैयारी कर कीजिए। ये जितने हमारे काशीराम में देखे सफाई व्यवस्था है, कूड़े करकट, इस टाइम अभी देखे डेंगू में भी कितने नौजवान का मृत्यु हो गया सिर्फ गंदगी के चलते। तो इसलिए वो सब बोले जे भैया आप समाज सेविक हैं, 2011 से हमारे लिए आप लगे हुए रहते हैं, इसलिए हम आपको पार्षद के लिए खड़ा करने के लिए सोच रहे हैं, जितने हमारे चाहने वाले हैं। तो मैं बोला ज़रूर इस बार मैं खड़ा हूँगा पार्षद के लिए। पार्षद के लिए आप खड़े हो रहे हैं। अच्छा, मैं ये जानना चाह रही थी सर, जब आप राजनीति में आपने कदम रखा तो क्षेत्र की कौन सी समस्याएं आपके सामने आई? क्या किन चुनौतियों को आपने देखा? हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या ये हैं, जितने हमारे काशीराम नगर में रह रहे हैं ट्रिपल स्टोरी वाले, कितने गरीब हैं, कितने बेचारी बुजुर्ग हमारे माता हैं, उनका विधवा पेंशन नहीं बन पाता है, कितने बेचारों को राशन के लिए भटकना पड़ता है, राशन डीलर से उन्हें झड़प हो जाती है। तो ये जो गरीब बेचारे रह रहे हैं, सरकार ये इतना अच्छा है योगी जी मोदी जी का, जो गरीबों को साथ दे रही है। और हमारे क्षेत्र में गरीब बहुत पीछे हैं आज भी। पढ़ाई व्यवस्था भी देखिए, कितने बेचारे पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, इसलिए उनके पास कितने के पास खाने के लिए पैसा नहीं हो पा रहा है, तो पढ़ कहाँ से पाएंगे वो। ये सब देख के मुझे अपना वो हुआ जो मुझे पार्षद के लिए वो होना चाहिए, और एक बार मैं जीत गया तो इन सबको अच्छा कार्य करके दिखाऊंगा मैं। अच्छा, समाज में आप एक समाज सेवक के रूप में भी कार्य करते हैं, तो आपकी लाइफ में ऐसा क्या घटित हुआ जिसके बाद आपने राजनीति में कदम रखा? समाज में मैं इसलिए राजनीति में कदम रखा, मैं एम्बुलेंस चालक हूँ, मेरे एम्बुलेंस का अपना काम है। तो इसमें हॉस्पिटल में भी कितने गरीब आते हैं, तड़पते रहते हैं, कितने बेचारों पे पैसा नहीं होता है एम्बुलेंस को देने के लिए भी। ऐसे हमारे काशीराम में भी बहुत गरीब हैं, तो उनको देख के मुझे हुआ, मैं अभी बीच में एक लाइफ एम्बुलेंस चलाया था, लाइफ मैन के नाम से एम्बुलेंस भी चलाया, 2 साल चलवाया मैं ड्राइवर रख के उस पर। तो वो मैं निःशुल्क चलवाया था। जितने हमारे गरीब थे मुरादाबाद शहर में, शहर के अंदर 15 किलोमीटर तक मैं निःशुल्क भेजता था, सिर्फ गरीबों के लिए था वो गाड़ी। जी, कोरोना काल में बहुतों को ऑक्सीजन नहीं मिले, उन्हें मैं निःशुल्क में ऑक्सीजन सिलेंडर दिलवाया। आज भी ब्लड की ज़रूरत पड़ती है जिसे, तो हमसे ब्लड की भी जितना मदद होती है हम पूरा निःशुल्क में ब्लड का भी वो उन्हें दिलवाते हैं। और हम अपना एक ग्रुप भी बना रखे हैं युवाओं का ब्लड का, तो ब्लड के लिए भी सब चीज़ के लिए मतलब हम तैयार रहते हैं। और राजनीति में मेरा कदम यही रहा, मतलब आने का, जो जितने हमारे गरीब बंदे हैं सब अच्छे रहें, अच्छे से उनकी लाइफ अच्छा चले, ऊपर वाला नहीं करे ये कोई गरीब है और गरीब ही रहे। अच्छा, वार्ड 20 में लगभग कितने वोट होंगे? हमारे वार्ड 20 में लगभग आज के टाइम 15 से 16 हज़ार वोट हैं। अच्छा जी।
आपको उनसे क्या आशाएं हैं सर? हमारे 15 से 16 हज़ार जितने हमारे वार्ड 20 के कार्यकर्ता हैं या माता बहन जो भी हैं, सबसे हमें यही उम्मीद है जी इस बार मुझे वो लोग बोले हैं जी बेटा तुम एक बार खड़ा होकर मैदान में, हम तुम्हें पूरा उम्मीद देंगे। अच्छा जी अच्छा, जनता आपको चुनती है और आप पार्षद बनते हैं तो किस तरह की प्राथमिकताएं आपकी रहेंगी सब प्रथम? अगर जनता मुझे चुनती है, अगर मैं पार्षद बनूंगा तो सबसे पहले मैं अपना वार्ड 20 का नाली का काम करवाऊंगा। इसलिए नाली बहुत गंदगी रहती है, बारिश अगर होती है 1-2 दिन तो हमारे काशीराम में हर जगह पानी पानी हो जाता है। और दूसरी लाइट का व्यवस्था करवाऊंगा, अभी बीच में मैं लाइटें भी लगवाया था अपने काशीराम नगर में बहुत। और तीसरी बात जो स्कूल भी हैं, हमारे पार्क हैं, रोड का समस्या है, ये सब समस्या दूर करूंगा मैं। और राशन डीलर भी बहुत परेशान करते हैं हमारे गरीब बंदों को, उनका भी पूरा कार्रवाई करवाऊंगा। अच्छा, बताया जाता है कि चुनावी दौर में जितने भी प्रत्याशी या होते हैं वो बड़े बड़े वादे करते हैं, विकास के वादे करते हैं, लेकिन जैसे ही पार्षद बन जाते हैं या जनता उनको चुन लेती है तो फिर वो कहीं गायब हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ आपके जी ऊपर आपकी क्या मैम, प्रतिक्रिया है? मैं 2011 से काशीराम में रह रहा हूँ मैम, और 2011 से आज तक का मेरा रिकॉर्ड है। अगर मेरे पास 2 बजे रात को भी किसी हमारे काशीराम क्षेत्र से फ़ोन आता है जी भैया ये बात है, अगर मैं मुरादाबाद में रहता हूँ तो 2 बजे रात को भी शिब्बू पांडे उठ के आता है उनके लिए। मेरे आने से भले से कुछ हो या नहीं हो, लेकिन मैं मौजूद रहता हूँ वहाँ पे जब तक उनका काम सफलपूर्वक नहीं होता है। तो इसके लिए इतना हमारे क्षेत्रवासियों से मेरे पे आशा करते हैं कि अगर मैं जीत गया तो इनके लिए सब चीज़ करूँगा। मैं वो बंदा नहीं हूँ ये जीतने के बाद वापस नहीं भटकूँगा। इसलिए अभी मैं तो कुछ इनका आम बच्चा जैसा हूँ, तो ही मैं इनके लिए देता हूँ। 2011 से इन सब के लिए टाइम देता हूँ। अगर जीत गया तो ज़्यादा से ज़्यादा करके टाइम दूँगा। और मैं अपने वार्ड 20 को पूरा मुरादाबाद शहर में ऐसा वार्ड बना दूँगा जो हर साल हमारे वार्ड 20 को सम्मान किया जाएगा। अच्छा। अगर मैं पार्षद बनता हूँ तो वार्ड 20 की जनता को अब आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं अपने वार्ड 20 की जनता को यही मैसेज देना चाहता हूँ, ये उनका बेटा खड़ा हो रहा है इस बार, उन लोगों का भाई खड़ा हो रहा है। और अगर मैं जीता इस बार तो पूरे मुरादाबाद शहर, पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे वार्ड 20 के चर्चे होंगे। सफाई व्यवस्था से लेके हर चीज़ से बहुत अच्छा, मतलब वो होगा। ये पब्लिक कहीं भी जाए या यहाँ पे कोई रिश्तेदार आते हैं किसी घर पे तो वो देखे जो वार्ड 20 बहुत अच्छा है, वो अपने क्षेत्र में भी जाके बताएं जो वार्ड 20 बहुत अच्छा है इस मामले में। साफ़ सफाई, लाइटिंग का व्यवस्था, नालियों का व्यवस्था, रोडों का व्यवस्था, ये सब पूरा करके दूंगा मैं, ये वादा करता हूँ मैं। धन्यवाद सर। तो जैसे कि आपने देखा, हमने सर से बात की और उन्होंने किस तरह से बताया कि 2011 से वो राजनीति से जुड़े हुए हैं और इस बार लोगों ने उन्हें अपना समर्थन दिया है और उन्हें किस तरह से चुनाव के मैदान में उतारने के लिए वो उन्हें प्रेरित कर रहे हैं। तो इसी के साथ जुड़े रहिए न्यूज़ 20 पर मेरे साथ। धन्यवाद।